गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर के क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, यदि प्रीवियस क्लास में आप टेंस में आप नहीं थे तो उसका सबके सब लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाकर वहाँ फ्रेंड्स निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब क्लास आपको अच्छा लगने वाला है। फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर मैं पास्ट कंटिन्यूअस तक टोटल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस, ठीक है ना फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ दिया है। आप वहाँ ज़रूर जाइए, आप जाकर वहाँ देखिए फ्रेंड्स। यह क्लास आपका बहुत अच्छा लगने वाला है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो डैट एन एक्शन वाज डन, ठीक है ना। डैट एन एक्शन वाज डन इन द पास्ट टाइम, जो काम कुछ समय में हो गया था, माने पीछे बीते हुए समय में हो गया था, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसका पहचान होता है या था, ये थी, ये थे। आप इसको पहचान में लिख सकते हैं चुका था, चुकी थी, ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। चुका था, चुकी थी भी लिख सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट होता है और हैड होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होता है, उसी का जब पास्ट परफेक्ट में आते हैं तो हैज और हैव का पास्ट टेंस हैड होता है। तो मैंने कल आपको बताया था कल की क्लास में कि जिनको प्रेजेंट पता है, प्रेजेंट टेंस पता है, उनको पास्ट टेंस ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए लिखा है निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट, और इस हैड को आप बाहर निकाल दीजिए, सब्जेक्ट को अंडर डाल दीजिए और वर्ब थ्री सब में रहेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। और इस हैड के पहले WH वर्ड्स फ्रेंड्स जोड़ दीजिएगा, तो पास्ट परफेक्ट का WH वर्ड्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है, मैंने कुछ आपके लिए ट्रांसलेशन लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए लिखा है कल बस से ट्रेन टकरा गई थी, यह आपका पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो लिखेंगे द बस हैड कोलाइडेड, कोलाइड का मतलब होता है टकराना, विद द ट्रेन यस्टरडे। द बस हैड कोलाइडेड विद द ट्रेन यस्टरडे, कल बस से ट्रेन टकरा गई थी। अब देखिए लिखा हुआ है सारा इलाका पानी में डूब गया था, तो इंटायर एरिया है ना हैड सबमर्ज्ड इनटू वाटर, माने सब के सब इलाका, सबमर्ज का मतलब होता है डूब जाना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सारा इलाका पानी में डूब गया था। अब यहाँ लिखा हुआ है क्या आप समय पर पहुँचे थे, तो हैड यू रिच्ड, रिच माने होता है पहुँचना, REACH, रिच मीन्स पहुँचना, RICH, रिच माने धनी होता है। तो फ्रेंड्स इसका ध्यान रखेंगे, क्या आप समय पर पहुँचे थे, तो हैड यू रिच्ड इन टाइम होगा ना। जैसे क्या अमृता मुझसे वादा निभाई थी, तो ट्रांसलेशन लिखेंगे हैड अमृता केप्ट प्रॉमिस टू मी। की प्रॉमिस का मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रॉमिस का मतलब होता है वादा निभाना। तो हैड अमृता केप्ट प्रॉमिस है ना टू मी, क्या है ना अमृता मुझसे वादा निभाई थी, हम लोग आपके लिए कुछ नहीं लाए थे। तो वी हैड नॉट ब्रॉट, ब्रिंग का मतलब होता है BRING, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, इसी का वर्ब थ्री होता है ब्रॉट, तो ब्रॉट मतलब लाना हो गया। तो वी हैड नॉट ब्रॉट समथिंग फॉर यू। एक बात ध्यान रखें, यहाँ समथिंग गलत हो जाएगा, वर्ड एनीथिंग लिखेंगे। अफर्मेटिव के लिए एनीथिंग होता है फ्रेंड्स, और अफर्मेटिव के लिए समथिंग होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में एनीथिंग का मतलब होता है कुछ, जो मैंने आपको बताया है किसी क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना है आपको, जैसे वी हैड नॉट ब्रॉट एनीथिंग, यहाँ समथिंग नहीं होगा, एनीथिंग होगा फॉर यू, मैंने हम लोग आपके लिए कुछ नहीं लाए थे का ट्रांसलेशन होगा। वह क्यों आपके यहाँ आई थी, तो व्हाई हैड सी कम टू यू, व्हाई हैड सी कम टू यू, आपके यहाँ क्यों आई थी। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस समझ गए और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। पास्ट परफेक्ट का याद रखना है हैड, ठीक है ना। आप प्रेजेंट परफेक्ट का याद रखना है सब्जेक्ट प्लस हैव, है ना। हैव और हैड का खेल है फ्रेंड्स। और आप क्लास को देखते रहिए फ्रेंड्स, और आप नेक्स्ट क्लास का वेटिंग में रहिए। तब तक मैं आपको आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास।